बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र होता किस तरीके से है, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड कौन से हैं और बायोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से हैं। अब जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं जेनेटिक मेकअप को चेंज करने के लिए, और जो ऑर्गेनिजम्स जैसे जीएमओज बनते हैं वो कहाँ कहाँ पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जीन ट्रांसफ़र की डेफिनेशन देखेंगे। जीन ट्रांसफ़र अगर हम सिंपली देखेंगे तो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है ना, टारगेट सेल के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर। मोस्टली हम अगर कहीं पे क्लोनिंग वगैरह करने जा रहे हैं तो जो जीन्स होता है, जो डीएनए होता है, बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम क्या कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। या फिर नेचुरल अगर हम देखें मैकेनिज्म्स, जैसे बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, ये होता है। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिनके ज़रिए जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है। हम जस्ट डेफिनेशन की जानिब जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, टेक्निक टू एफिशिएंटली एंड स्टेबली इंट्रोड्यूस फॉरेन जीन इनटू द जीनोम ऑफ टारगेट सेल। टारगेट सेल के अंदर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कराना जीन ट्रांसफ़र कहलाता है। अब इसका पर्पज़ क्या हो सकता है, थेराप्यूटिक पर्पज़ हो सकता है, या जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को किसी दूसरी जनरेशन के अंदर मुंतकिल करना, या किसी दूसरी स्पीशी के अंदर मुंतकिल करना पर्पज़ हो सकता है जीन ट्रांसफ़र का। इंट्रोडक्शन, जीन ट्रांसफर इन विच बैक्टीरियल जीनोटाइप कैन बी चेंज बाय ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हो सके, बैक्टीरियल जीनोटाइप चेंज हो सके, या किसी और ऑर्गेनिजम्स की क्या हो, जीनोटाइप चेंज हो सके, जब हम किसी क्या करते हैं, टारगेट सेल के अंदर जीन्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, जीन को दो तरीकों से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या तो हम क्या करें, रिकम्बाइन कर दें जीनोम ऑफ द रेसिपेंट बैक्टीरियम, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन है, रिकम्बाइन है, वो कैसे होगा, तब होगा जब दोनों की जो सेग्रीगेशन प्रॉपर हुई होगी और उनकी लाइगेशन प्रॉपर होगी, तब उनकी क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन होगी। ये दूसरा हमारा मेथड है कि प्लाज्मिड्स कैपेबल होते हैं कि वो क्या करते हैं, बैक्टीरियम से जीन हासिल करते हैं और उसको ग्रो करते हैं। रिकॉम्बिनेशन के बगैर वो क्या करते हैं, खुद ही प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होती है, टू सेपरेट सोर्सेज आर इंटीग्रेटेड, तब होगी जब दो, मतलब जो डोनर है और रेसिपिएंट है, उनकी सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस है वो एक जैसी हो जाएगी, तो क्या होगी, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी। डायरेक्ट डिजायरेबल जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड द सबसीक्वेंट स्टेबल इंटीग्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ फॉरेन जीन इनटू द जीनोम इज रेफर्ड एज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जीन ट्रांसफॉर्मेशन या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जब डिजायरेबल जीन ट्रांसफर होगा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो ट्रांसफर्ड जीन है इसको हम ट्रांसजीन बोलते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स होगा जिसके अंदर हमने जीन को ट्रांसफर किया उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, या उसको जीएमओ बोला जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका होता है। मैकेनिज्म्स हैं जीन ट्रांसफर के। अगर हम बायोलॉजिकल मैकेनिज्म देखें तो बैक्टीरिया के अंदर चार मेथड्स हैं जिनके जरिए जीन ट्रांसफर होती है। एक कॉन्जुगेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है और सेल टू सेल फ्यूजन है। कि नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं जिनके जरिए जीन ट्रांसफर किए जाते हैं इन डिफरेंट लेबोरेटरीज, जहाँ पे प्लांट सेल्स हों, हमारे पास एनिमल सेल्स हों, डिफरेंट सेल्स हों बैक्टीरिया के अलावा, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, लैब स्केल के अंदर डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। उनमें हमारे पास फिजिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं और इलेक्ट्रिकल मेथड हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसकी बुनियाद भी जब हम क्या करेंगे, पीसीआर मशीन के ज़रिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए डीएनए को जो है सेपरेशन इंजाइम्स, जैसे हमारे पास क्या है,
कटिंग इंजाइम्स हैं जो सीजर का काम करते हैं, वो यूज़ करके स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या करेंगे, या तो माइक्रो इंजेक्शन पे हम सेल लेवल पे क्या करते हैं, जो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा जिसमें डीएनए मौजूद होंगे, उसको हम सेल साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं बाय यूजिंग वेरी थिन ग्लास इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में होता यह है कि हमारे पास जो एक बायोलिस्टिक मेथड के अंदर, बायोलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता यह है कि हम जो जीन्स होते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं और उसको टंगस्टन या गोल्ड जो होती है उसकी फिल्म के ऊपर हम क्या करते हैं, रखते हैं और उनको बम्बार्ड कराते हैं। वो डायरेक्टली प्लांट सेल के अंदर सेल वाल को क्रॉस कर जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल मेथड के अंदर डीएनए जो कैल्शियम फास्फेट मेथड है, इसके जरिए होता क्या है, फास्फेट बफर तैयार किया जाता है जिसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, जो डीएनए सॉल्यूशन होता है, डीएनए जिसके अंदर मौजूद होता है उसको हम मिक्स कर लेते हैं फास्फेट सॉल्यूशन के अंदर। फिर हम उसको कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर जब डिप करते हैं तो ये हम कैल्शियम क्लोराइड की कोटिंग करते हैं सेल्स के ऊपर, या हम कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर हम डाल देते हैं सेल्स को, और जो हमारे टारगेट सेल्स होते हैं। तो इसके जरिए क्या होता है, जीन ट्रांसफर होते हैं बाय द मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। लाइपोसोम्स मेडिएटेड ट्रांसफर में होता है क्या है कि लाइपोसोम्स की लिपिड्स क्या होती है, हाइड्रोफिलिक नेचर होती है। जब लिपिड्स लेयर के अंदर हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं जीन्स को, जो डीएनए होता है उसको, तो लाइपोसोम्स के अंदर ये क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल मेथड में इलेक्ट्रोपोरेशन में जब लो वोल्टेज पोटेंशियल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो सेल्स के अंदर पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। जब ये सेल्स के अंदर पोर्स क्रिएट होते हैं तो जो डीएनए होता है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, जज़ब हो जाता है। अब बायोलॉजिकल मेथड के अंदर कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के अंदर कैसी होती है, कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। अब जो एक बैक्टीरिया होगा वो डोनर का काम करता है और दूसरा बैक्टीरिया जो रिसीव करेगा वो रेसिपिएंट का काम करता है। जो डोनर बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एफ क्रोमोसोम होता है। अब ये जो एफ क्रोमोसोम है इसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है ना, एफ क्रोमोसोम्स। ये जो एफ क्रोमोसोम कंटेनिंग जो बैक्टीरिया होगा, प्लाज्मिड होगा, उसको हम मेल बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसके अंदर ये एफ फैक्टर मौजूद नहीं होता उसको हम फीमेल बैक्टीरिया बोलते हैं। अब ये जब एफ मेल है ये क्या करता है, फीमेल बैक्टीरिया को अपना एफ फैक्टर मुंतकिल करता है। इस तरीके से क्या होती है, इनके अंदर कॉन्जुगेशन होती है, और कॉन्जुगेशन में नए इंडिविजुअल जो पैदा होंगे उनके अंदर एफ फैक्टर मौजूद होगा, और क्या है ये प्रोसेस बाय द ठीक है ना, बाय पिलाई होता है, जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। अब जो हर एफ प्लाज्मिड होता है उसके अंदर 25 जीन्स मौजूद होते हैं। कॉन्जुगेशन मोर कॉमन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्ट्रेन्स के अंदर, और इसी से मिलती जुलती स्पीशीज के अंदर। अब यहाँ पे देखें, ये एफ सेल है हमारे पास, एफ पॉजिटिव है, और ये है एफ नेगेटिव सेल्स। एफ नेगेटिव सेल्स के अंदर इसका मतलब है कि इसके अंदर ये एफ प्लाज्मिड मौजूद नहीं है। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के आपस में सेल क्या करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करने से इनकी सेल वाल जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं और फ्यूज कर जाती हैं। फ्यूजन के नतीजे में जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो अपना प्लाज्मिड मुंतकिल कर देता है एफ नेगेटिव को। तो इस तरीके से दोनों एफ पॉजिटिव सेल वाले जिनके अंदर एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर मौजूद होता है वो आ जाते हैं, रेसिपिएंट मौजूद आता है। तो ये क्या करेंगे, जो रेसिपिएंट होगा मजीद प्लाज्मिड सिंथेसाइज करता चला जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं वो फॉरेन डीएनए को अपटेक कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में फॉरेन डीएनए को अपटेक कर लेते हैं। कैसे अपटेक कर लेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है डीएनए क्लोनिंग में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जो कैसे अपटेक करेंगे ये हमने देखना है अभी। जो रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट है या लाइगेशन है उसमें न्यूली मेड प्लाज्मिड क्या करते हैं, जब बनते हैं
तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया क्या करता है, जो सराउंडिंग मटेरियल होगा, जो उसके इर्द गिर्द, जब सेल डेथ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसके केस में भी होती है। सेल डेथ के केस में भी क्या होता है, जो डेड, जब उसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा किसी बैक्टीरिया के गिर्द, तो बैक्टीरिया क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जज़ब कर लेता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और वन विल फॉर्म अ कॉलोनी। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के थ्रू चेक करते हैं। कॉलोनीज विद राइट प्लाज्मिड कैन बी ग्रोन टू मेक लार्ज कल्चर। जिनके अंदर प्लाज्मिड मौजूद होगा वो ज़्यादा कल्चर बना देंगे आइडेंटिकल बैक्टीरिया की, और ये क्या करेंगे, वो जो प्लाज्मिड मौजूद होगा उस प्लाज्मिड वाले सेल्स मजीद प्रोड्यूस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ये देखें, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं। जैसे ये डिसइंटीग्रेट हुआ तो डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसके क्रोमोसोम्स को अपटेक करना शुरू कर देंगे। अपटेक के नतीजे में क्या होगा, जो न्यू जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसडक्शन है, ट्रांसडक्शन में होता ये है, ट्रांसडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू ए सेल बाय वायरस और वायरस वेक्टर। अब वायरस क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया होगा उसके अंदर इंटर होगा तो उसके जेनेटिक मेकअप को, प्लाज्मिड को डिसइंटीग्रेट कर देगा। डिसइंटीग्रेट करने के बाद वो क्या करता है, अब उसको प्लाज्मिड को अपटेक कर लेगा और अब उसको मल्टीप्लाई, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। इसका जेनेटिक मटेरियल जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अब एक बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट हुआ, वायरस क्या करेगा, फेज वायरसेस हैं, ये फेज वायरसेस दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे। जब दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे तो ये क्या कर देंगे, जीन ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ठीक है ना, viral transfer of DNA from one bacterium to another and hence an example of horizontal gene transfer. Transduction does not require physical contact between the cell donating the DNA and cell receiving the DNA. इनके दरमियान में फिजिकल कंटेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये वायरस से क्या करता है, जीन को अपटेक करेगा और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल कर देगा। अब देखें, ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर आके बैठा, इसने क्या किया, होस्ट बैक्टीरियल सेल को, डोनर को, उसके क्रोमोसोम्स को ब्रेक किया। फेजेस हैं, फेज करने के बाद क्या कर लेगा, अपना जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहा होगा। जब इसका जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई कर रहा होगा फेज का, तो मल्टीप्लाई इससे क्या होगा, ट्रांसडक्शन होना शुरू हो जाएगी। फेज इसको जो बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल उसको भी अपने साथ ले जाएगा। अब जब दूसरे बैक्टीरियल सेल के ऊपर आके बैठेगा तो यहाँ पे नंबर 4 पे फेज इंजेक्ट कर देगा जो डोनर डीएनए होगा जो वहाँ से इसने अपटेक किया था, और लास्ट में जो ट्रांसड्यूस सेल बन जाएगा, डोनर जो होगा उसका सेल रेसिपिएंट के अंदर आ जाएगा, और रेसिपिएंट जो सेल होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग सेल होगा, जो मॉडिफाइड सेल होगा, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। इस तरीके से क्या है, जेनेटिक मेकअप को मॉडिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल टू सेल फियन, प्रोटोप्लास्ट फियन, के दो सेल्स आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होंगे। जब ज्वाइन होंगे तो उनका प्रोटोप्लास्ट एक्सचेंज होता है। जब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है उनके दरमियान में, अब साइटोप्लाज्म मिक्स होगा तो जेनेटिक मटेरियल इसके नतीजे में एक्सचेंज हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल मेथड से थोड़ा डिफरेंट होता है। आर्टिफिशियल मेथड भी जीन ट्रांसफर का हम प्रोटोप्लास्ट फियन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल है वो थोड़ा डिफरेंट इसलिए होता है कि नेचुरल कांटेक्ट से जो उनकी आपस में जो सेल वाल्स हैं वो मिल जाएंगी और उनके दरमियान में एक ब्रिज क्रिएट होगा। उस ब्रिज से क्या होगा, जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा। अब ये दो बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी है। इन ये दूसरे एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आने के बाद इनकी जो सेल वाल्स हैं ये आपस में मिल जाएंगी। अब जब सेल वाल्स आपस में मिलेंगी तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, एक दूसरे के साथ मिल जाएगा, तो एक हाइब्रिड न्यू सेल बनेगा। इस तरीके से भी क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो सकता है। एप्लीकेशन हम अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है या हमारे पास जीन ट्रांसफर है, इसको यूज कहाँ कहाँ से किया जा सकता है। क्लिनिकल जीन ट्रांसफर एप्लीकेशन, क्लिनिकल जीन ट्रांसफर एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है कि हम डिफरेंट
जो हमारे पास इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, थेराप्यूटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको टैकल करने के लिए यूज़ करते हैं क्लिनिकल लेवल पे। वैक्सीन डेवलपमेंट, जैसे आजकल क्या है, हमारे पास कोरोना बहुत ज़्यादा हुआ है, तो कोरोना की वैक्सीन डेवलप करने के लिए क्या किया जाएगा, जीन ट्रांसफ़र किए जाएंगे, उस वायरस का जेनेटिक मेकअप देखा जाएगा, उसके जेनेटिक मेकअप को देखने के बाद उसके कोई ऐसा एंटीबॉडी देखी जाएगी जो वेरी इफेक्टिव होगी, तो वो यूटिलाइज की जाएगी। तो इसके लिए भी क्या किया जाते हैं, जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जैसे हमारे पास डोली शीप थी जिसका जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई हो चुका हो, आजकल हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो दुनिया में मीट प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए वेट बेरिंग हैं, और बुल्स वगैरह क्या किए जाते हैं, जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई किया जाता है ताकि उससे स्पेसिफिक पर्पस हासिल किया जा सके। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है जेनेटिक मेकअप को। जीन डिस्कवरी है, जीन थेरापी है, या फिर क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ प्लांट्स को, जैसे बीटी कॉटन है, उसके लिए भी क्या किया जाता है, जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं ताकि जो हमारी स्पेसिफिक क्रॉप है उसको प्रिवेंट किया जा सके डिजीज़ से। जीएमओज हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटीन प्रोडक्शन है, और इस तरीके से बहुत सारी पर्पज जो हासिल किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं डिफरेंट जीन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।